दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। तो बीपीएससी के संदर्भ में जो सबसे बड़ी बात है कि चेयरमैन सर ने जो बोला है कि 20 और 22 सितंबर को परीक्षा होगी। दोस्तों परीक्षा के लिए आप तैयारी कीजिए। उनके द्वारा जो डेट दिया गया है तो उसको भी आपको सामने रखकर तैयार करना होगा और इसके लिए आप लोग तैयारी करते रहें। मैं इससे आपको नहीं कह रहा हूँ कि परीक्षा डिले होगा क्या होगा, इस पे बात ही नहीं। तैयारी आपको करते रहना है, लेकिन जो गलत परंपरा का विकास हो रहा है इसका विरोध हम लोग करेंगे। आज ट्विटर कैंपेन में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया और इसी का दबाव था कि चेयरमैन सर उसी समय लाइव थे। बहुत सारे चीज़ों का जवाब भी उन्होंने दिया कि 2 पार्ट में जो पेपर होगा दोनों में जो है बराबर लड़के पास किए जाएंगे, लेकिन ये सैद्धांतिक दृष्टिकोण से सही नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या हर एक कैटेगरी के बराबर अनुपात में लड़कों को पीटी में बैठने के लिए जो है कि आमंत्रित किया जाएगा? और अगर आमंत्रित भी किया जाएगा तो क्या उसी रेशियो में लड़के बैठेंगे? तो पूर्णतः ये व्यवहारिक तरीका नहीं है। और जो हवाला गेट का या फिर आपको आईआईटी का दिया गया पेपर का, तो उसमें जो है आपको पीटी में जो है पास होने वाले की संख्या 2.5 से 3 लाख छात्रों की होती है। तो उसकी तुलना आप इस एग्ज़ाम से कैसे कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण आज चेयरमैन सर का स्टेटमेंट था। हालांकि उन्होंने बहुत सारे सुधार की बात की है कि पीटी परीक्षा का ओएमआर प्रति रहेगा, मुख्य परीक्षा का डाला जाएगा, जो है विभिन्न तौर तरीका का उन्होंने बात किया। लेकिन बात है कि डबल शिफ्ट एग्ज़ाम काफ़ी जोखिमपूर्ण है। ये प्रयोग है बीपीएससी में और इससे आगे आने वाले भविष्य में भी ये परंपरा विकसित हो जाएगी। जेपीएससी का जो पेपर छोटा सा स्टेट झारखंड 4.5 लाख लोगों का सफल आयोजन एक शिफ्ट में करा सकता है। यूपी पीसीएस हमेशा जो है कि आपको 7-7.5 लाख लड़कों की बैठने की व्यवस्था करते आई है। तो क्या बिहार में इतने संख्या में लड़कों को बैठने की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? और ये अगर मुद्दा है कि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम जो है कि नहीं लिया जाएगा, इतने तादाद में लड़कों ने फॉर्म भरा है इसके कारण, तो पहली बार में कैसे एक शिफ्ट में परीक्षा को लिया गया? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बीपीएससी के कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। और नए चेयरमैन सर का जो जवाब है वो काफ़ी ही शर्मनाक जवाब है उनका इस मुद्दे पे कि इस एग्ज़ाम में जो है हम बराबर जो है कि लड़कों को जो है मौका देंगे और उसी रेशियो में आपको रिजल्ट निकाला जाएगा। क्या बराबर अनुपात में लड़के बैठेंगे? ये पहले से कैसे तय माना जा सकता है? तो बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका जवाब नहीं मिला है, लेकिन आपको तैयारी करते रहना है। और एक ही बात कहेंगे कि तैयारी को जारी रखते हुए अपने मांग और अधिकार के प्रति भी आपको जागरूक रहना है। और आज आपकी जो जागरूकता थी उसका ही परिणाम था कि आज जो है कि लाइव थे सर, और उसी समय उन्होंने चुना था क्योंकि हम लोगों के ट्विटर अभियान को भी असफल कर दिया जाए। हालांकि अभी भी ट्विटर अकाउंट पे आप जाकर देखेंगे तो ट्रेंडिंग पोजीशन में हम लोगों का पोजीशन 27वें पोजीशन पे दिखा रहा है, जो कि आपको अगर सही से अगर देखा जाए तो ये पोजीशन भी आपको जो है कि अंडर 10 के अंदर है। लेकिन बात है कि ट्विटर की अपनी परंपरा है कि वो अपने पोजीशन को इधर उधर ऊपर नीचे कर सकती है, और उसी का परिणाम है कि अभी आपको 27वें नंबर पे दिखाया जा रहा है। लेकिन एक ही बात कहेंगे दोस्तों कि आप लोग का जो ये अभियान है इसका व्यापक प्रभाव आयोग पे पड़ा है और आयोग को जो है कि सुधार अपने अंदर करना होगा भविष्य में। और बीपीएससी पीटी डबल शिफ्ट का विरोध जारी रहेगा और विरोध होता रहेगा। और 25 तारीख को छात्र बीपीएससी के गेट के आगे जाएंगे, 7 छात्र और शिक्षकों का समूह। और मैं इस मुद्दे पर चाहता हूं कि बिना छात्रों से राय लिए हुए इस परंपरा को एक आयोग कैसे डेवलप कर सकता है? छात्रों से क्यों राय नहीं लिया गया? शिक्षकों से क्यों राय नहीं लिया गया? कोई डेलीगेशन इसके लिए क्यों आमंत्रित नहीं किया गया? यह बहुत तरह का सवाल जो है उत्पन्न हो रहा है। लेकिन चेयरमैन सर ने एक तरफा संवाद किया है और अपना जो है चीज़ वो सामने रख दिए कि इस आधार पर हम परीक्षा कंडक्ट कराएंगे। हालांकि उन्होंने ये बात बोला कि जो भी चीज़ें हैं
और हमेशा सीखने को मिलता है और परिवर्तन की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो हम चेयरमैन सर से आग्रह करेंगे कि सर विभिन्न बिंदुओं पर लड़के इस मानक पर का शंका जता रहे हैं। 90% लड़के अगर अभी ही इस प्रक्रिया को गलत मान रहे हैं तो कैसे आप छात्रों को ये पारदर्शी तरीके से परीक्षा सुनिश्चित हुई है और सही मापदंड पे परीक्षा सुनिश्चित हुई है, इसको आप कैसे लड़कों को बता पाइएगा। इसीलिए अभी भी आग्रह है चेयरमैन सर से कि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। परीक्षा का डेट जो है यूपीएससी के बीच में रखना बिल्कुल गलत है। एक तरफ आप बोलते हैं कि दूसरे राज्यों से परीक्षा नहीं टकरानी चाहिए और यूपीएससी का परीक्षा जो है 2 दिन बाद आप करवा लेते हैं। ये तो वही बात हो गया कि तुगलकी फरमान है। कोई मेंस का पेपर दे रहा है, वो कैसे आके पीटी का पेपर दे लेगा मानसिक रूप से और पुनः मेंस देने चला जाएगा? क्या यूपीएससी के बच्चे शक्तिमान हैं? इस तरह का बॉडी लैंग्वेज चेयरमैन सर का आज दिखा है, जो कि लग ही नहीं रहा था कि कोई वो व्यवहारिक तरीके से बात कर रहे हैं। और सिर्फ अपनी बातों को कह देना, इससे काम तो नहीं चलेगा ना। और आप जो बात बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसको व्यवहारिक तरीके पे आप कैसे कार्य रूप को अंजाम देंगे, इस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उभर रहा है। तो हमारी जो अभी की स्ट्रेटजी है उसमें यही है कि आप लोगों को पीटी का तैयारी करते रहना है, रुकना नहीं है। पीटी का तैयारी भी करेंगे और इस आयोग के विरुद्ध आवाज़ भी उठाएंगे। 25 तारीख को बीपीएससी के गेट के आगे हम लोगों का प्रदर्शन होगा और उसकी सूचना आप लोगों को दे दी जाएगी। बीपीएससी के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन ये होगा और बीपीएससी को 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेना ही होगा। ये हम लोग यह मान कर चल रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ाई जारी रखना है, क्योंकि बीपीएससी बहुत ही जो है कि आपको अभी जो है, एक तो बीपीएससी में इतने गलत ढंग से चीज़ें हो रही है, फर्जीवाड़ा हो रहा है, क्वेश्चन आउट हो रहे हैं और स्ट्रॉन्ग रूप से कॉपी निकल रहा है, और इतना बड़ा तानाशाही वाला डिसीजन बीपीएससी कैसे ले सकती है, वो भी विवादित निर्णय। तो ये प्रश्न मैं आप लोगों पे छोड़ कर जाता हूं कि 25 तारीख को आपको इस आंदोलन का समर्थन करना है या नहीं करना है। हम चाहते हैं कि पटना और दिल्ली दोनों जगह इस प्रदर्शन को आप लोग जो है ऊर्जा दे सकें, और आप सभी की सहभागिता से ही ये पॉसिबल है। तो आप लोगों के बीच पूरी स्ट्रेटजी रखी जाएगी। और इसमें एक बात और हम बोल देते हैं कि छात्रों की ये मांग है, छात्रों की मांग पर हम लोग जो है ये बात कर रहे हैं, और आयोग को चाहिए कि वो अभी ही इस पर निर्णय ले, जिससे कि छात्र जो है उत्तेजित ना हो, परेशान ना हो। और छात्रों को जानबूझकर परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या आपने छात्रों से संवाद किया? क्या इस पर जो है कोई कमेटी गठित हुई? कैसे आप एकाएक आप इस डिसीजन पर पहुंच गए? क्या चेयरमैन सर ही सारे डिसीजन को लेंगे कि बीपीएससी में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा? क्या कोई बैठक इसके लिए संचालित किया गया? कोई कमेटी ने इनको रिपोर्ट दिया था? ये तमाम मुद्दा जो है यह दिग्भ्रमित कर रहा है कि बीपीएससी की आगे की कार्यप्रणाली क्या होगी। ठीक है, अभी इन्हीं प्रश्नों पर आपको छोड़ जाते हैं, लेकिन यही कहेंगे कि जो लोग आपको तैयारी करते रहना है दोस्तों, और जो लोग हम लोगों के टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। और हम लोगों के कम्युनिटी बॉक्स में जाकर जो नंबर है दिया गया उस पर आप लोग फ़ोन करके हम लोगों के टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। पढ़ते रहना है और लड़ते रहना है, न्याय के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। ये अफसोस आपको नहीं करना है कि हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया, आवाज़ बुलंद रहेगा और मांग जारी रहेगी न्याय के लिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में